छोटे खबर तो आयरलैंड हमें धर लेगी इसकी भी नहीं थी। ये चेंजेस होने ही चाहिए भाई लोग, नहीं तो फिर धरने पे बैठ रहा हूं। अच्छे से खा पी लेते हैं, आज भूख हड़ताल करेंगे भाई लोग। ये चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। मैंने अभी अभी एक पोल कराया है, क्या अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है तो आप टॉप 3 में से किस प्लेयर को ड्रॉप करना चाहेंगे, उसका नाम आप स्पैम कर सकते हैं भाई लोगों। ईशान किशन, संजू सैमसन या फिर अभिषेक शर्मा। या इसमें एक ये भी नजरिया है कि अबे क्यों ड्रॉप करना है भाई, ईशान ने क्या गलत किया, अभिषेक संजू ने तुम्हारा वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ईशान किशन ने ऑलरेडी एक मैच पाकिस्तान वाला अकेले दम पे जिताया है, कहने की बात नहीं है, वो बिल्कुल सच्ची बात है, भूल जाते हैं लोग अक्सर, और भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं। फिर मेरा सवाल ये है कि तुम वैभव सूर्यवंशी के नाम पे टिकटें क्यों बेच रहे हो, इससे कितने लोग सहमति रखते हैं, जरा ये बताओ। देखो सच्ची बात ये है कि अय्यर और तिलक से लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं क्योंकि उनके रन नहीं आ रहे हैं, और वो दोनों के दोनों भाई लोगों को ड्रॉप नहीं हो सकते क्योंकि एक कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन है। देखो मैच तो हम जीत रहे हैं, दूसरा T20I जीत रहे हैं जो कि कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है, लेकिन फिर वैभव सूर्यवंशी खेलेगा कब, फिर ये ड्रामा किया क्यों था। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि फिर वैभव सूर्यवंशी को लेके क्यों गए थे। एक्सपीरियंस दे रहे हैं, अबे काय का घंटे का एक्सपीरियंस, बोतल पकड़ के पानी लेके जा रहा है वो, और ये रवि बिश्नोई को कब तक एक्सपीरियंस देते रहोगे, फिर ये बताओ। मैं यहां बात अभी स्पेसिफिक वैभव सूर्यवंशी की कर रहा हूं भाई लोगों। भाई एक बात बताओ, आप वैभव सूर्यवंशी को जब भी खिलाओगे, हाँ या ना करना भाई लोगों, कन्वर्सेशन मांगता है उस्ताद जी यहां पे। आप वैभव सूर्यवंशी को जब भी खिलाओगे, इन्हीं टॉप 3 में से किसी एक को रेस्ट देके ही खिलाओगे ना। अभिषेक शर्मा, उसका भी बहुत लंबा करियर अभी बचा हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि कोई ना कोई इन तीनों में से 4 महीने में 3 महीने में रिटायरमेंट के नजदीक है, ऐसा भी नहीं है ना। अभिषेक का करियर बहुत लंबा है, संजू सैमसन अभी बहुत लंबा खेलेगा, अपना ईशान किशन अभी यंग है लड़का, तो और चौथे नंबर पे वैभव सूर्यवंशी खेल नहीं सकता, और इन तीनों के साथ साथ वैभव सूर्यवंशी खेल जाए, इस चीज से मैं बिल्कुल मना करता हूं। तो फिर ये गलत है यार भाई, यार ये बहुत गलत है। और मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है, एग्री करना भाई लोग, अगर हमारे अंदर इतना भी दम नहीं है कि हम आयरलैंड के खिलाफ भी बच्चे का डेब्यू करा दें, तो इंग्लैंड के खिलाफ कहां से गूदा आएगा, जरा ये बता दो। तो फिर कुल मिला के ड्रामा इतना ही है ना कि वैभव सूर्यवंशी के नाम पे टिकटें बेचो, वैभव सूर्यवंशी के नाम पे ट्रेलर बनाओ, टीजर बनाओ, एडवर्टाइजमेंट खींचो, सारा कुछ करो, तो फिर वैभव सूर्यवंशी खेलेगा कैसे। 2 ही तरीके हैं भाई, या तो तुम उसको सिर्फ ड्रामे के लिए लेके गए हो, या फिर तुम उसको सच में खिलाना चाहते थे, और खिलाना चाहते थे तो पहले मैच में खिला देते। मैंने कहा ना 2 पॉइंट ऑफ व्यू है यहां पे, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। एक तो ये कि खिलाना ही क्यों है, फिर मेरा सवाल ये है फिर ले जाना ही क्यों है, फिर तुम किसके प्रेशर में लेके गए। तुम भैंस के आंख सोशल मीडिया देखते हो, इसका मतलब जो शोर मचा रहा उसको ही ले जाओगे। कल को अगर इन लड़कों ने मेरा शोर मचा दिया, मेरे को ले चलोगे, ऐसे थोड़ी होता है भाई, अपना भी दिमाग बुद्धि यूज करनी होती है। नहीं उसको तजुर्बा दे रहे हैं, अरे तजुर्बा इंडिया ही खिलाओ, फिर वहां से मिलेगा उसको। किस प्लेयर को तजुर्बा बाहर बैठ के आया है, खेल के आया है मैदान के अंदर, ये काहे का तजुर्बा है। कुछ भी बोले जा रहे हो यार भाई, यार बड़े हो तो ऐसे बोलोगे, अमीर आदमी हो तो ऐसे थोड़ी होता है। मेरा सिंपल यहां पे क्वेश्चन है या सजेशन है, सजेशन मेरा सुनता ही कौन है भैंस की आंख। मेरा सिंपल सा कहना है, हमें पता है कि ईशान किशन हमारे लिए ये साबित किए हुए प्लेयर हैं, एग्री करते हो, इन्होंने साबित कर रखा है कि ये क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, और कितने बेहतरीन प्लेयर हैं ये। मेरा फिर वही सवाल है, फिर वैभव सूर्यवंशी को सेलेक्ट क्यों किया। अगर मान लो ईशान को आप रेस्ट देके वैभव को खिलाते हो, अगर आप संजू को रेस्ट देके, और संजू और ईशान में से कोई एक खेलेगा, विकेट कीपिंग भी करनी है, ठीक है, और मुझे किसी तरीके से एडजस्टमेंट होते हुए दिखती नहीं है, खबरदार अगर श्री तिलक वर्मा जी की तरफ देखा तो तुम लोगों ने, तो भाई ये ड्रामा ही है फिर कुल मिला के। और इंग्लैंड में तो मैं एक्सपेक्टेशंस हैं भी नहीं मेरी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की, तो भाई ये वैभव सूर्यवंशी का चैप्टर यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आगे आ जाते हैं भाई लोग प्रसिद्ध कृष्णा जी से इतने तपे पड़े हैं, इतने परेशान हो रखे हैं,
ये नहीं कह रहे हैं कि भैया उनको टीम से ड्रॉप कर दो, नहीं, कह रहे हैं भैया उनको आयरलैंड से वापस ही ले आते हैं और घर छोड़ के आते हैं। यार तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती है ये बात बोलते हुए? यार भैया अकेला आदमी है, अकेला प्लेयर है जो आयरलैंड से लोहा लेते हुए दिखा था भाई लोगों पहले T20 में। आप लोगों को पता है कृष्णा जी इज नेक्स्ट स्मॉल थिंग है वर्ल्ड क्रिकेट में। क्या बात करते हो यार, अकेले आदमी हैं जो नॉट आउट रहे थे भाई लोगों। कौन कौन भाई सहमति रखता है कि प्रसिद्ध कृष्णा जी को इस मैच में रेस्ट कर लेना चाहिए, विश्राम कर लेना चाहिए? क्योंकि श्री प्रसिद्ध कृष्णा जी की जो प्रतिभा है, जो इनकी काबिलियत है, उसके लिए हम असमर्थ हैं झेलने के लिए, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं वो वाली प्रतिभा। इसका कारण क्या है? देखो, कुछ प्लेयरों को जबरदस्ती 3 फॉर्मेट का प्लेयर बनाया जा रहा है, कुछ प्लेयरों को जबरदस्ती एक फॉर्मेट में सीमित कर दिया गया है, कुछ प्लेयरों को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से अपने दिल से रिटायरमेंट ये दे चुके हैं। वो प्लेयर ले ना ले अगली बात है। तो भाई ये क्यों है, किस वजह से है? और प्रसिद्ध कृष्णा जी से क्यों डरे हुए हैं लोग, ये देख लो। प्रसिद्ध कृष्णा जी पिछले 2 T20I मैचेस जो उन्होंने खेले हैं, अनवांटेड रिकॉर्ड है ये प्रसिद्ध कृष्णा जी का T20Is में। He has conceded 125 runs across his last 2 T20I matches, the most by any bowler in T20I। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा जी 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 ओवरों में 68 रन खाते हैं। श्री प्रसिद्ध कृष्णा जी फेमस भाई 4 ओवरों में 57 रन खाता है। अभी अभी कुछ ही घंटे पहले आयरलैंड नहीं संभल रही। चलो ऑस्ट्रेलिया तो मैं फिर भी जस्टिफाई कर सकता हूं यार, बढ़िया टीम थी, और आयरलैंड भी आधी टीम है। मैं कल से बोले जा रहा हूं तुम लोगों को, हाफ टीम थी आयरलैंड की भी। और फेमस भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ T20 में खाते हैं, फॉर्मेट ही ऐसा है, खा सकते हो 27 रन। ये मेरा भाई 20-22 रन से नीचे टेस्ट में भी बात नहीं करता। अब सब लोग जरा यहां पे वोट दे के बताओ, आपको प्रसिद्ध कृष्णा चाहिए या आपको प्रिंस यादव चाहिए? भाई एक चेंज तो ये होना चाहिए। मैं पर्टिकुलर एक एक बंदे पे बात कर रहा हूं, मेरे को घुमा फिरा के बातें करनी आती नहीं है कि हाँ ये चेंज होना चाहिए, और गूदा इतना ना रखो कि किसकी जगह करना चाहिए। मैंने आपको सीधा बोल दिया, टॉप 3 में से अगर किसी एक को रेस्ट देते हो तो ही सूर्यवंशी की जगह बनती है, और आप तीनों में से किसी को रेस्ट दोगे, वो तीनों के तीनों परफॉर्मर हैं, वो अच्छे परफॉर्मर हैं। पर यह भी पता होना चाहिए, और मैनेजमेंट मुझे लग रहा है फट रही है मैनेजमेंट की, कि सूर्यवंशी को खिलाएंगे वो खा जाएगा किसी ना किसी को, तो वो वाली चीज़ है भाई। तो यहाँ पे भाई प्रिंस यादव को T20I में चांस मिलना ही चाहिए, दूसरे मैच में 100% मिलना चाहिए। एक चेंज तो ये है भाई मेरी टीम में। एग्री करते हो? मुझे लग रहा है सभी एग्री कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई लोगों, देश के नौजवान का हौसला बढ़ाने के लिए उस तरीके से। अब आ जाते हैं कि भाई आपको रवि बिश्नोई कैसे सेट करना है टीम में, क्योंकि देखो भाई एक स्पेशलिस्ट चाहिए ही चाहिए। तो रवि बिश्नोई किसकी जगह पे आएगा? रवि बिश्नोई सीधा, मतलब देखो मेरी सुनो बात, अभिषेक, संजू, ईशान, अय्यर, तिलक, दुबे जी, अक्षर, भाई लोगों 7 ठीक नहीं है क्या? ये 7 तक बल्लेबाजी काफी नहीं है क्या? सॉरी गलती माय लॉर्ड, राणा जी भी हैं। एक तो वाशिंगटन सुंदर में हमें वाशिंगटन सुंदर दिखता है, श्री गौतम गंभीर जी को उसमें युवराज सिंह ही दिख रहा है भाई। अरे यूवी है भाई, कृपा करके रहम करो। 9 नंबर तक बल्लेबाजी लेके 150 रन नहीं बने। आयरलैंड में कल से रोटी नहीं खाई भाई, होठ सूखे हुए, देखो पानी नहीं पी पा रहा हूं। वाशिंगटन सुंदर की जगह पे भाई बिश्नोई होना चाहिए है। कर दो जरा एक बारी जो भाई इस चेंज से भी एग्री करता है। 2 चेंज हो गए भाई। अब आपकी क्या हो गया है प्लेइंग 11 में? आपके पास अर्शदीप हो गया है, आपके पास हर्षित राणा खेलेगा। हर्षित राणा परफॉर्म करता है, मजाक मस्ती की सारी बातें अलग हैं। हर्षित राणा एक T20 के हिसाब से चालाक बॉलर है, क्लेवर बॉलर है,
उसको पता है कैसे विकेट लेनी है। कृष्णा जी को पता है सामने वाली टीम का हौसला कैसे बढ़ाना है, इसलिए मैं नहीं बढ़वा रहा हूँ हौसला। ये सीरीज हम ज़्यादा से ज़्यादा जीत सकते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हारे थे वर्ल्ड कप जीतते ही, बट वो सीरीज तो जीते थे, ये तो जीत भी नहीं सकते हैं। तो इसमें तो बेइज्जती महसूस कर लो थोड़ी सी। तो भाई लोगों, रवि बिश्नोई मेरा आएगा, ठीक हो गया। अब एक चेंज और है यहाँ पे, मतलब नहीं वो चेंज नहीं है, वो ज़बरदस्ती है, फिर तुम लोग प्रेशर बनाते हो, ठीक है। खेलेगा यार तिलक, खेलेगा। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो यार, खेलेगा तिलक, खेलेगा। पता है क्या, ऊपर से अगर तीनों ने अच्छा स्टार्ट दे दिया, कोई तो चाहिए उस पर पानी मारने वाला, ऐसे छिड़का मारने वाला नहीं चाहिए होता ऐसे करके क्यों, तो कोई तो चाहिए उस हिसाब से। बाकी अय्यर डिसाइड कर ले कि मेरे T20 के राज, मेरे सरताज, मेरे सूर्य कुमार यादव की तरह मैचेस जिताने हैं या रन नहीं बनाने हैं, क्योंकि दोनों नहीं चलेंगे, क्योंकि कल दोनों हो गए हैं ब्रो। मेरे T20 का राज USA के खिलाफ खड़ा हो गया था T20 वर्ल्ड कप में, बेइज्जती होते होते बची भाई लोगों। तो ये 2 चेंजेस भाई लोगों होने वाले हैं मेरी तरफ से। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराना था तो पहले मैच में करा देते, दूसरे में तो उम्मीद भी नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है भाई लोगों। तो ये है भाई लोगों कुल मिला के कहानी। तो भाई लोगों ये मेरी 11 है, एक बारी मैं आपको फाइनल 11 बता देता हूं अपनी, ठीक है। फाइनल 11 बता दूं भाई लोगों, फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं भाई लोगों, ठीक है। संजू अभिषेक ओपन कर रहे हैं भाई लोगों, ठीक है। 1 और 2 मेरे ये हो गए। 3 पे ईशान है, हालांकि इस पे एक विचार है रविचंद्रन अश्विन का, उसको भी लाएंगे। संजू अभिषेक ईशान, उसके बाद भाई लोगों अय्यर, तिलक बाबू, दुबे जी, अक्षर जी। 4 5 6 7 हो गई है। 8 पे मेरे राणा जी खेलेंगे, ठीक है। 9 10 11 पे मैं एक जगह रवि बिश्नोई को रख रहा हूं यहाँ पे, अर्शदीप एंड भाई लोगों प्रिंस यादव। भाई लोगों कौन कौन मेरी 11 से सहमति रखता है जरा बताइए। और जितने लोग कह रहे हैं संजू को बाहर करो, संजू को बाहर करो, मैं एक बात बता देता हूं, ये जो भारतीय टीम की जर्सी पे T20 का जो तीसरा स्टार है ना, वो संजू सैमसन है। संजू सैमसन को बाहर करने से पहले उस स्टार की वजह क्या है ये देख लेना एक बारी। संजू दूसरे मैच में भी 0 पे आउट होगा तो भी वो इंग्लैंड में मेरा ओपनर रहेगा। हम देखो, हम एक तरफ बात करते हैं कि बड़ा प्लेयर तो वो है जो बड़े मैच में खड़ा हो जाए। वो बंदा 3 बार खड़ा हुआ था भाई साहब। कितनी बार? 3 बार। संजू को बाहर करने से पहले तुम्हारी जीभ कपकपा जानी चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। संजू सैमसन इन द हाउस गाइज, फैंस इन द हाउस गाइज, बिल्कुल भी नहीं। संजू सैमसन एक बहुत ही सेफ तरीके से क्रिकेट खेलता है, बहुत ही कंट्रोल में लेके चलता है चीज़ों को। देखो ईशान किशन और अभिषेक ये वो वाले प्लेयर हैं कि बेटे या तो तेरी नहीं या मेरी नहीं, ये आग हैं, ये आर या पार हैं। तो वो बैलेंस बनाने के लिए संजू सैमसन वहां पे बहुत जबरदस्त प्लेयर है। नहीं तो 10 पे 3 भी हो जाएंगे अगर तीनों के तीनों एक जैसे रहे तो। या तो संजू सैमसन जैसा प्लेयर टॉप 3 में होना चाहिए या एक गिल जैसा होना चाहिए। गिल पे मैंने बोला है कल भी, खेल रहा हूं। एक समझदार या ऋतुराज, मतलब होना, वो तो खैर ज्यादा समझदार है ऋतु, एक समझदार प्लेयर होना चाहिए भाई लोगों। तो संजू सैमसन बिल्कुल भी हाँ, ये हो सकता था कि पहले मैच में आप संजू को रेस्ट देके ये कह दो या ये माहौल बना दो कि यार ये तो हमारा मेन आदमी है, ये तो मतलब मेन बंदा है, ये तो इसको साबित थोड़ी करना है कुछ, तो इसलिए हमने रेस्ट दे दिया, मैं मान लूंगा। पर पहले मैच में वो जल्दी आउट हो गया। भाई जल्दी तो ईशान भी आउट हुआ है। अगर उस जल्दी आउट होने के हिसाब से अगर किसी ने बाहर करना है, भाई साहब 7-8 प्लेयर बाहर होंगे, फिर 7। एक अभिषेक बाहर नहीं होगा, एक दुबे जी ने भी अच्छा किया है, अर्शदीप ने अच्छा किया है और राणा जी ने अच्छा किया है। बाकी तो सबका बाहर होना बनता है। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं एक प्लेयर है इस टीम में जो वीसी लगा के खेल रहा है। चलो यार, जो भी लगा के खेल रहा है देख लेंगे। अभी मुंह बंद करेगा मेरा तिलक वर्मा, तुम्हारे सब लोगों के मुंह बंद करेगा दूसरे T20 आई में आए बड़े। तुम लोगों को जगह नहीं मिलेगी छुपने की। बात करते हैं
संजू सैमसन बाहर नहीं होगा भाई लोगों। फिर से एक बारी 10 सेकंड में रिपीट कर देता हूं। संजू अभिषेक ईशान अय्यर, तिलक वर्मा, दुबे जी, अक्षर, 7 नंबर तक ये बल्लेबाजी रखो। 8 पे राणा जी। 8 पे राणा जी उतना कर देंगे जितना दूसरा भी कर रहा है, क्योंकि उसकी भी ना बॉलिंग आती है ना बल्लेबाजी आती है पूरी। मैं प्रॉपर एक स्पिनर के साथ जा रहा हूं भाई। अर्शदीप, प्रिंस यादव, राणा जी होंगे वहां पे। और वाशिंगटन बेसिकली सीधी बात है, वाशिंगटन सुंदर की जगह पे मैं रवि बिश्नोई को खिला रहा हूं और प्रिंस यादव आ रहा है भाई लोगों श्री प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे। सॉरी थोड़ा गुस्ताखी है मतलब उस तरीके से, लेकिन क्या करें भाई लोगों। तो ये है भाई लोगों मेरा यहाँ पे हिसाब किताब। अब आ जाते हैं रविचंद्रन अश्विन ने क्या कहा है टॉप 3 को लेके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। हम भी कहते हैं अनफेयर है, वो अनफेयर ही होगा। फिर क्या लगता है भाई लोगों कि वैभव को फिर आप सेलेक्ट ही ना करते, ऐसे कर दो फिर सेलेक्ट ही ना करते भाई। बात तो ये भी सही है, बात तो ये भी परफेक्ट है। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा हैव अर्न देयर प्लेसेस थ्रू परफॉर्मेंसेस, सो ड्रॉपिंग आइदर जस्ट एक वैभव सूर्यवंशी को एडजस्ट करने के लिए वो अनफेयर हो जाएगा भाई। फिर आपको करना नहीं चाहिए था, फिर आपको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था। सेलेक्ट कर लिया, स्क्वाड में ले लिया, फिर माहौल नहीं जमाना चाहिए था, फिर टिकटें नहीं बेचनी चाहिए थी बच्चे के नाम पे। हाई लगती है इस तरीके से, लग गई हाई, तो ये नहीं करना चाहिए था। बट चलो क्या करें भाई लोगों, बड़े लोग हैं हम, तो क्या कर सकते हैं। पर ये रविचंद्रन अश्विन के भाई लोगों ये वो हैं क्या बोलते हैं मतलब विचार हैं। बस आज तक ये नहीं बताया कि नंबर 4 पे क्या करने आए थे, वो भी दुबे जी और ब्रेविस के होते हुए। अगर ये राज भी राज ना रहे तो जिंदगी भाई लोगों सफल हो जाए, काफ़ी सुखद हो सकती है मतलब उस तरीके से। बट चलो कोई बात नहीं, कोई तो कारण हुआ होगा, कोई ना कोई तो वजूहत हुई होगी भाईजान जिसकी वजह से वो नंबर 4 पे आए थे। बट चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता है। अरे मैं तो लगा आदमी भैंस की आंख। ये उन कैप्टन्स की लिस्ट है जिनकी बौनी खराब हुई है या नहीं हुई है भाई लोगों। अय्यर की बौनी बहुत गंदी खराब हुई है। देखो गिल की बौनी भी बहुत गंदी खराब हुई थी। डिपेंड ये नहीं करता, मैटर ये नहीं करता पहले मैच में धरे गए एज कैप्टन, डिपेंड ये करता आप किसके खिलाफ धरे गए। मेरे थाला सबसे यूनिक है, वहां पे एनआर लगा के बैठे हुए हैं, नो रिजल्ट भाई। यहां अय्यर आयरलैंड के खिलाफ धरा गया, शुभमन गिल जिम्बाब्वे के खिलाफ धरा गया। पर मैं बार बार एक चीज मेंशन कर रहा हूं, वहां 4-1 हुआ था रिजल्ट, 4-1 रिजल्ट हुआ था वहां बाद में। यहां ले दे के ही 2 मैच थे यार, एक गया, एक हम जीत जाएंगे, दूसरा सूर्य कुमार यादव जीता अपना पहला, ऋतुराज गायकवाड़ भी जीता हुआ भैंस के अंक देख लो, हद हो गई। मेरा गोल्ड मेडलिस्ट कैप्टन एक ही है, ऋतुराज गायकवाड़। जस्सी भी जीता, हार्दिक पांड्या भी जीता, ऋषभ पंत भी हार गया था पहला मैच अपना एज कैप्टन। यहां से भी गोयनका जी को कोई हिंट नहीं मिला था भाई साहब, पर चलिए कोई बात नहीं। शिखर धवन भी जीत गया था पहला मैच, मेरा गिरधारी लाल भी जीत गया था, रोहित शर्मा, विराट कोहली भी हार गया था पहला मैच, अजिंक्य रहाणे जीता था पहला मैच अपनी कैप्टनसी में, सुरेश रैना भी जीता था, महेंद्र सिंह धोनी वाला नो रिजल्ट रह गया था, और वीरेंद्र सहवाग हिंदुस्तान के पहले मेंस की अगर बात करो तो कैप्टन थे, जो कि T20 आई फॉर्मेट के कैप्टन थे, पहले कप्तान बने थे, और वो पहला मैच जीत भी गए थे भाई लोग। पर चलो कोई बात नहीं, मेरा कहने का मतलब एक है, कोई पहाड़ नहीं टूटा है। पर अगर दूसरे मैच में भी मरा के जीते तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी ले लिया करो इन टीमों के खिलाफ। अरे तुम्हारा इन टीमों के खिलाफ भी यार भाई ऊपर चढ़ता रहता तारा सोरा, इन टीमों के खिलाफ भी कंडीशन नहीं पता है यार, हद होगी यार भाई यार। तो बात हो रही है ये, पहले बल्लेबाजी लो, अच्छा करो, आगे बढ़ो, मारो 220-30 रन, कमाल करते हो यार भाई। 220-30 रन हो, कृष्णा जी को कोई मतलब सिस्टम सा बैठे वहां पे। बट चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है यही है। हाँ केएल राहुल भी जीता वहां पे, दामाद धोनी जीते भाई, क्या दिक्कत है वहां पे। कोई चीजें अंडरस्टूड भी कर लिया करो देख के, इसलिए दिखाई जाती है। कतई भैंस का तोता थोड़ी होता है कोई कि सारी चीज पढ़ दे।
वैसे भी मेरा ऋतुराज गायकवाड़ था वहां, उसके बाद मुझे दिख नहीं रहा है कुछ आगे पीछे ज्यादा। दामाद धोनियों की किस्मत तो यही तो है भाई, छुप जाती है बेचारे की। अच्छी बात है तुम लोगों ने याद दिलाया, दामाद धोनियों की किस्मत बुरी है भाई लोगों। मेरा राहुलिया हमेशा अच्छा करके भी छुप जाता है भैंस की आंख, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। बट गिल मतलब पहला कप्तान नहीं है यहाँ पे अय्यर जो ऐसा हुआ हो, बट चलो कोई बात नहीं। और क्या है, ओहो बस बहुत बड़ी बात है। देखो यार ये लड़का देखो हैं, और हम इसको खिला नहीं रहे हैं। ये संगाकारा का एक बयान है, इसको कहते हैं इसकी तो हम कही के लेंगे। वो डायलॉग है ना, ये बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी ने भाई लोगों सही साबित किया है। कुमार संगाकारा ने कॉन्फिडेंस के बारे में बात करी है कि किस लेवल का कॉन्फिडेंस है इस लड़के का। When we were chasing 220 वर्सेज LSG, देखिए मेरी ही टीम के खिलाफ तुम्हें हौसला कहां से आ जाता है बे, किसी और टीम के खिलाफ हौसला कहां चला जाता है। संगाकारा ने कहा कि जब हम 220 रन चेज कर रहे थे, मैं हिंदी में भाई लोगों आप लोगों को जरा बता देता हूं, क्योंकि मेरी तरह सबकी अंग्रेजी इतनी सख्त और इतनी प्योर और इतनी हार्ड नहीं होती है। हिंदी में रूपांतरण करके बता रहा हूं। जब हम लोग 220 रन चेज कर रहे थे LSG के खिलाफ इस साल, वैभव सूर्यवंशी वॉकड आउट एंड विंक्ड एट मी एंड से, कच डोंट वरी इट्स डन। He tells Ferreira and Pretorius, listen, I'm going to hit 13 sixes. क्या बात ले, 13 छक्के मारूंगा जाके। Once I do it, you just do the rest. और उसने 10 छक्के मारे। When he was on 5 sixes, Ferreira और Pretorius thought, what is he talking about? Question mark. We better start counting this down because this kid is actually going to do it. That is the level of confidence a 15 years old has. ये स्काई क्रिकेट पे भाई लोगों को बयान दिया हुआ, कितनी बड़ी बात है यार भैया। देखो मैं उन बेवकूफ़ों में से नहीं हूं कि वैभव सूर्यवंशी को सचिन तेंदुलकर बोलना चालू कर दूं। ये महामूर्खता है। ये वो हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के स्टैट्स सिर्फ और सिर्फ गूगल पे सर्च करके देखे हैं। करो एग्री, ये वो लोग हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। जिन लोगों ने सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है वो ऐसी बकवास नहीं करेंगे। ये जरूर है कि वो करने आया है, ये रहा बच्चा, वो करने आया है जो शायद सबको इम्पॉसिबल टाइप सा लगता है, तो वो करने आया है। ये बिल्कुल बात ठीक है कि वो एक नॉर्मल, जैसे एक जिस एज होता है ना कि इस एज में लड़का यहाँ तक जाएगा, इतना करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो उससे बहुत आगे है। और मतलब सीधी भाषा में कहूँ तो चैन खुली कि मैन खुली है, तो वो वाली चीज़ है भाई। ये घुमा फिरा के लाएंगे उसको, देख लेना तुम। बच्चे के नाम पे पोस्टर लगा रखे पूरे आयरलैंड में, तो ये कहानी हो रखी भाई लोगों।